वो उतना ही बढ़ते चला जा रहा था। ये डॉग्स खुद का क्लोन बना रहे थे। खैर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इनको एक एक करके मारेंगे। तभी जिराया को कुछ महसूस होता है कि पेन वहीं पर छिपा हुआ था। तो जिराया और गामा के नीचे जा रहे थे और उनका पीछा वो डॉगीज लोग कर रहे थे। तभी पेन कहता है कि तो ये उस jutsu का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जिराया को और वो कहते हैं कि क्या हमने उससे पीछा छुड़वा लिया। तभी पीछे से वो डॉगी आ जाते हैं। तो जिराया कहते हैं कि इन्होंने हमें घेर लिया है, ध्यान से, ये लोग फिर से अलग होने वाले हैं। तभी वो डॉग अटैक कर देते हैं, लेकिन गामाकिन अपने स्टिक से सबको रोक लेते हैं। तभी जिराया कहते हैं कि एक हमारे ऊपर है। फिर गामाकिन वहाँ से भाग जाते हैं जिराया के साथ। फिर थोड़ी देर बाद जिराया कहते हैं कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये हमारा टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉग्स आ चुके थे वहाँ पर और फिर वो लोग अटैक कर देते हैं। तो जिराया भी उन पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और कुछ डॉग्स को मार देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मिस्टर गामाकिन को वो डॉग्स ने घायल कर दिया था। फिर गामाकिन कहते हैं कि मुझे माफ करना, और तभी गामाकिन जमीन पर गिर जाते हैं। तो जिराया उसके पास जाकर कहते हैं कि अगर तुम हिल नहीं सकते गामाकिन तो मैं हार मानता हूँ। तुम लोग बहुत सारे हो, लेकिन माउंट मियाबोकू के टोड्स के सामने कुछ भी नहीं। फिर जिराया वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो डॉग्स बहुत बुरी तरह फंस चुके थे और अचानक ही गायब हो जाते हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा शांति था। तो उधर पेन कहता है कि वो लोग कहाँ भाग गए उन डॉग्स के साथ। तभी पीछे से जिराया कहते हैं कि मैं कहीं नहीं भागा नागाटो, तुम अभी तक बच्चे हो। फिर जिराया उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड, वो तो बस एक शैडो क्लोन रहता है। तभी पीछे से नागाटो एक और क्रिएचर से अटैक करवा देता है। जिराया कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर वो बर्ड फाइनली अटैक कर देता है, लेकिन गामाकिन उस अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वो बेचारे नीचे जाकर गिरते हैं। ये देखकर जिराया घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो बर्ड अटैक करने के लिए आ रहा था। तो जिराया स्पीड में दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड कुछ फेंक रहा था जमीन पर। जिराया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चीज है। तभी वो फटना चालू होता है। तो जिराया फिर से वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अभी तक पीछा कर रहा था। तभी जिराया को छुपने की जगह दिखाई देती है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड अंदर नहीं जा सकता था। तो फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। अंदर जिराया बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ पर वो बर्ड आ जाता है, लेकिन वो तो बस जिराया का शैडो क्लोन होता है और बर्ड के पीछे से जिराया फायर स्टाइल का यूज करके उस बर्ड को मार देते हैं। तभी पीछे से एक और एनिमल समन होता है और वो और कोई नहीं, एक राइनो था। जिराया कहते हैं कि एक खत्म होता नहीं है कि दूसरा आ जाता है। तभी वो राइनो अटैक कर देता है, लेकिन जिराया बच जाते हैं। फिर वो राइनो दोबारा आ रहा था अटैक करने के लिए, तभी वहाँ पर गामाकिन आकर उसे रोक लेता है। तो वहाँ पर असली जिराया आकर कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वो राइनो गायब हो जाता है और जो नीचे जिराया का क्लोन था वो भी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गामाकिन काफी ज्यादा थक चुके थे और वो जमीन पर लेट जाते हैं। फिर जिराया जाकर कहते हैं कि ये जो जुत्सु कर रहा है मुझे उसे पकड़ना ही होगा, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है गामाकिन। फिर गामाकिन कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर जिराया कहते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल सेज ऑफ द सिक्स पाथ जैसा है। उसने सिर्फ मेरा सिखाया हुआ जुत्सु नहीं सीखा, लेकिन उसने 6 चाक्रा नेचर को चेंज करना भी सीख लिया। वो सारे निंजुत्सु को सीख चुका था जब वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का था, लेकिन आखिर वो सिर्फ सामान्य जुत्सु का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर बुल आकर अटैक कर देता है। तो जिराया कहते हैं कि मिस्टर गामाकिन तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इसे देख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो जिराया पर अटैक कर देता है और ये सब नागाटो ऊपर से देख रहा था। तभी एक धमाका होता है और वो बुल दूर चला जाता है और गायब भी हो जाता है। वहीं रेन विलेज में काफी ज्यादा शांति था और हम देखते हैं कि उस पाइप के अंदर से एक ओल्ड लेडी का आवाज आ रहा था और वो कहती है कि तुम हमें ऐसी जगह पर क्यों समन करते हो। फिर दूसरा ओल्ड मैन कहता है कि नहीं माँ, रहने दो, हमारा जिराया बॉय सोच समझ कर ही किया होगा। फिर जिराया कहते हैं कि काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे माफ करना बॉस, और मैम मैं जिससे लड़ रहा हूँ उसके पास रेनेगान है। तो बॉस कहते हैं कि सच में क्या ये एग्जिस्ट भी करता है। ऊपर नागाटो उनका इंतजार कर रहा था। तो वहाँ अंदर बॉस कहते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो गए हो जिराया बॉय। जिराया कहते हैं नहीं, मैं अभी आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं, चलो शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिराया फाइनली बाहर आते हैं और उनका एंट्री धमाकेदार था। तो उन्हें देखकर पेन कहता है कि इन्होंने इतना मेहनत किया सिर्फ इन दोनों को समन करने के लिए, चाहे वो सेंसे हो या ओरोचिमारू, दोनों के पास यूनिक पावर है। फिर बॉस कहते हैं कि तो वो कहाँ पर है सिक्स पैथ वाला। तो मैम कहते हैं तुम्हारी आंखें उम्र के साथ कमजोर होती जा रही है। फिर जिराया कहते हैं कि नहीं, आपकी आंखें ठीक है, उसने एक क्रिएचर की मदद से अपने आप को छिपा लिया है। फिर माँ कहती है कि ये जरूर कमीलियन होगा, चलो
चलो क्रिएचर डिटेक्शन जुत्सु का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ लेते हैं। तो बॉस कहते हैं कि एक्साइटेड मत हो माँ, ऐसे करने से आप और बुरी हो जाओगे और ये अपना जिराया बॉय है, ये खुद संभाल लेगा। तो जिराया कहते हैं कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो मेरा स्टूडेंट है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या ये वही है। फिर हम पास देखते हैं जब ग्रेट टोड अपना सपना बता रहे थे कि जिराया को एक अपना चेला ढूंढना होगा जो शिनोबी की दुनिया में शांति लेकर आएगा या फिर बर्बादी। फिर माँ कहती है कि तो ये उस भविष्यवाणी वाला लड़का है, तो तुम इससे क्यों लड़ रहे हो। तो जिराया कहते हैं कि मुझे लगा था लेकिन अब ये सच्चाई की राह से भटक गया है। तो बॉस कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा जिराया बॉय। तो फिर माँ अपनी जीप को निकालकर चेक करती है और फिर तुरंत अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि उन्होंने पेन को पकड़ लिया था। तभी हम देखते हैं कि बॉस अपने वाटर पिस्टल से अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो गेको 2 हिस्सों में बट जाता है। फिर बॉस की माँ कहती है कि तो ये रेनेगान था, ये बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है जैसा कि बताया गया था। फिर उसकी आंखें देखकर बॉस कहते हैं कि इसकी आंखें बहुत ही घिनौनी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही बच्चा है जो ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने बताया था। फिर जिराया को वही बात याद आता है लॉर्ड एल्डर का, तुम्हें उस बच्चे को गाइड करना पड़ेगा और तुम्हें डिसीजन लेना होगा जिसके वजह से वो शांति लाएगा या फिर बर्बादी। फिर जिराया मन में कहते हैं कि ग्रेट लॉर्ड एल्डर, मुझे लगता है कि अब तो समय आ गया है। तभी नागाटो समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर बाकी 2 लोग आ जाते हैं और उसे देखकर जिराया कहता है कि तो इसने इस बार इंसानों को समन किया है, तो तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि नागाटो ने बाकी लोगों को समन। तो जिराय कहते हैं कि इन तीनों के पास रेनेगान कैसे हो सकता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, जरूर इसका कोई जुत्सु होगा। फिर माँ कहती है कि बहुत अच्छे, मुझे अपने घर जाकर खाना बनाना था। बॉस कहते हैं कि माँ उसकी फिक्र मत करो, यहाँ हमारे सामने दुश्मन खड़ा है। तो जिराय कहते हैं कि तो अब समय आ गया है कि जिराय गिराट अपने जुत्सु का कमाल दिखाए। तभी दोनों एक पंच मारते हैं और कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, समझे। फिर बॉस की माँ कहती है कि चलो इनको खत्म करे और मुझे जल्दी घर जाना है खाना बनाने के लिए। बॉस कहते हैं कि माँ ये लोग डिनर से भी काफी खतरनाक है, जरा देखो उनके पास रेनेगान है। तो माँ कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसके पास कुछ भी हो। फिर वो लोग बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक अटैक कर देता है, लेकिन जिराया बहुत ही तेजी से एक लात मारते हैं जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। फिर जिराया कहते हैं कि क्या आप लोग अपने घर जाकर लड़ोगे, लेकिन उससे पहले इनका कुछ करो। माँ कहती है कि ठीक है अब देखो। फिर जिराया ऑयल, विंड और फायर के साथ अटैक करते हैं और वो अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उनमें से एक जो बड़ा वाला एनिमी था वो आकर उस अटैक को रोक लेता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल ही ठीक था। ये देखकर जिराया शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है। फिर जिराया अपना चप्पल खोलते हैं और एक फ्रॉग में बदल रहे थे और कहते हैं कि चलो उसके सामने जाकर अटैक करते हैं। फिर जिराया एक बहुत ही बड़ा राशिंग गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस राशिंग गन को वो एनिमी एब्जॉर्ब कर ले रहा था। तभी पीछे से दूसरा वाला एनिमी अटैक करता है तो बॉस एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से जिराया अटैक करते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से रोक लेता है। ये देखकर जिराया शॉक हो जाते हैं और नागाटो रॉक कर देता है। खैर हम देखते हैं कि एक फ्रॉग बाहर आता है। तभी जिराया भी बाहर आकर अटैक कर देते हैं नीडल से, लेकिन नागाटो एक जुत्सु परफॉर्म करने लगता है और उसके सामने से एक पांडा आ जाता है और वो उस अटैक को रोक लेता है। फिर जिराया कहते हैं कि अगर उसने उस अटैक को रोका नहीं होता तो हम उसे मार देते, लेकिन उसने बिना मुड़े मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। वो तीनों सेंसरी टाइप है, लेकिन बिना देखे ये लोग कैसे कर सकते हैं, ये लोग कोई आम क्लोन नहीं है। फिर बॉस कहते हैं कि तुमने कुछ नोटिस किया जिराया बॉय, जब तुम उनमें से एक पर अटैक कर रहे थे तब दूसरा वाला तुम्हारा अटैक को देख रहा था, इसका मतलब कि तीनों की आंखें कनेक्टेड है। तो जिराया कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा निंजुत्सु उस पर किसी काम का नहीं है और अगर मैं बार बार सेज मोड इस्तेमाल करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना ताकतवर हो जाएंगे। फिर बॉस कहते हैं कि अभी के लिए पीछे हटना सही होगा जिराया बॉय। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो नागाटो कहता है कि वो लोग उस पाइप में गए हैं। अंदर पाइप में माँ कहती है कि हम भाग क्यों रहे हैं,
तो बॉस बोलते हैं कि हमें समय चाहिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। वो तीनों अलग अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल सेम आंख है। तो जिराय कहते हैं कि अगर उनमें से एक नागाटो भी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दुनिया में और भी लोगों के पास रेनेगान है। तो बॉस कहते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से असली पेन कौन है। जिराया बॉय, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास 3 रेनेगान है और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। फिर जिराया कहते हैं कि आखिर ये पेन है कौन। बॉस कहते हैं कि ये तो फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन